हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न, पिछले वर्षों के अधिक से अधिक पूछे गए प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में या सोनपुर में? आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये बिहार का एक कस्बा है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर 2 सप्ताह के लिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 सप्ताह के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1971, 1981, 1951 या 1961। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके पश्चात 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन कब किया गया था, तो वो 1962 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो ये काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो वो काली मिट्टी हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर? तो ये आपका भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों का शहर कहलाता है। यहाँ पर अत्यधिक झीलें होने के कारण इसको झीलों का शहर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, नीम। नीम बहुत उपयोगी है। नीम की छाल से चर्म रोग, घाव ये सब ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग हैं, घाव हैं, और नीम के दातून से दांतों में मंजन किया जाता है, जिससे कि दांत साफ रहते हैं और उनमें कोई रोग नहीं रहता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली या यूराल? ज्वालामुखी पर्वत पूछा गया है, तो ये आपका किलिमंजारो है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये अफ्रीका का है और ये अफ्रीका का सबसे उच्चतम पर्वत है। अफ्रीका का है और ये अफ्रीका में सबसे उच्चतम पर्वत है। तो आपका ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? WWF ये आपका वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। याद रखिए, कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या नागासाकी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम में है, ये नीदरलैंड स्थित है, नीदरलैंड में है, और ये पर्यावरण चेतना से संबंधित विश्वव्यापी आंदोलन है। याद रखिएगा, नहीं तो कहीं नोट कर लीजिएगा, ये पर्यावरण चेतना से संबंधित विश्वव्यापी आंदोलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अपने संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? यूएसएसआर है, ये सोवियत संघ है, सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण किस जगह सबसे ज़्यादा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है। आर्सेनिक ये पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और जल में इसकी मात्रा बढ़ने पर ये कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देती, जैसे त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इस तरह की त्वचा का फटना, इस तरह की कई सारी बीमारियां इससे हो जाती हैं। इसलिए ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तिब्बत की सांगपो नदी ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये राजस्थान के अलवर जिले में है, अलवर जिले में है, और ये बंदरों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसे रिजर्व का दर्जा 1955 में मिला। चलिए समझ गए होंगे आप। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में है, और इसे 1955 में रिजर्व का दर्जा मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नीदरलैंड के हेग में स्थित है, और इसका स्थापना वर्ष 1945 है। इसकी स्थापना 1945 में की गई। ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 305, 275, 206 या 175। एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जब एग्जाम में पूछ दिया जाए एक नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 270 होती है नवजात शिशु में।
और फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उस हिसाब से छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़कर एक हो जाती हैं। तो समझ गए होंगे 206 होती हैं वयस्क मानव में और 270 होती हैं शिशु में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य पूछे जा रहे हैं तो ये 5 है, स्थायी सदस्य 5 हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। इनको याद रख लीजिए, कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि आपके 3 ऑप्शन एक से दे दिए और एक चौथा अलग कर दिया। अब इनमें बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको ये 5 नाम याद रख लेने चाहिए: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? प्लेग एक बीमारी है। ये जीवाणु रहित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जीवाणुओं से होती है और ये इसका जीवाणु का नाम बैसिलस पेस्टिस है। बैसिलस पेस्टिस। और ये चूहों के ऊपर पिस्सू होते हैं उनसे होती है। पिस्सुओं से होती है ये बीमारी और ये जीवाणु जनित बीमारी है। इसके जीवाणु का नाम बैसिलस पेस्टिस है। ये चूहों पर पिस्सुओं से होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं: उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए ये वहाँ होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टेनर, जेनिंग्स, पेंटिंग एंड मास्टर या कार्ल मार्क्स? मानव रुधिर वर्ग की खोज ये लैंडस्टेनर ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ब्लड ग्रुप जैसे ए, बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप हैं। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, इस तरह से ये सारे ब्लड ग्रुप हैं और इनकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिव 52? ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि ये पैरासीटामोल है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लिव 52 मोस्टली लिवर में दी जाती है, लिवर के लिए दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? वाहनीय ईंधनों में पर्यावरण स्नेही ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जो पर्यावरण स्नेही का मतलब है जो पर्यावरण प्रदूषण कम, जिससे पर्यावरण को हानि कम होती है। तो डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चन कह रहा है वाहनी ईंधनों में किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। इसको सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी आजकल इससे बहुत सारे वाहन चलने लगे हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को कम हानि होती है। तो ये पर्यावरण स्नेही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख, द्रास, सिक्किम या नागालैंड? ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 15? ने संविधान का हृदय तथा आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का संरक्षण बताया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षण याद रखिएगा। अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है और इसमें मूल अधिकारों का संरक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। अभी इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 25 जनवरी या 26 नवंबर? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में आपके चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये शायद पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या एशिया? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? आपको बता दें पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक प्लास्टिक है, क्योंकि इसको उपयोग करने के बाद गलाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टिक है। अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है? अर्जुन बांध नहर, आपके ऑप्शन दिए गए हैं एटा, इलाहाबाद, हमीरपुर, गोरखपुर या हमीरपुर? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला लाभान्वित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए पढ़ाई अपने रूटीन में रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ना बंद कर दें और एग्ज़ाम आ जाए, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत हो जाए। क्योंकि हम अपनी वीडियो डेली डेली ला रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रिवीजन करें। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या जीन? आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई, बुनियादी मतलब प्रारंभिक, ये जीन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका सिद्धांत दिया था आनुवांशिकता का। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। और जीन वह छोटे से छोटा भाग है जिसमें आनुवांशिक जानकारियाँ होती हैं। जीन होता है वो छोटे से छोटा भाग है जिसमें आनुवांशिक जानकारियाँ होती हैं, इसलिए आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा जल संचयन के लिए सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? सिंचाई, कृषि, पेयजल या भूमिगत जल स्तर वृद्धि? वर्षा जल संचयन के लिए ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। भूमिगत जल स्तर वृद्धि सबसे प्रमुख उपयोगी
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। परंतु इनको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इनको राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटवा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में, दाचीगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाचीगा ये जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। दाचीगा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। चलिए, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही और क्वेश्चन पाने के लिए और वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमको भी खुशी होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।